नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्म खण्डितिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पाच्छतं वेदितव्यो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुणेयो पाहु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक धम्पद गाथा और कथा गाकर आपको समझा रहे हैं। अमर बोध विहार गुजरात से धम्पद में 19वां 24 में 19वां आया धम्मठ वगो, तो गाकर दो गाथा है 256 और 57 में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। न तेन होती दमंठो येनाथ सासानये यो च अथ अनाथ यच्च उभो मिच्छेय पंडितुम्। अशासनेन धम्मेन सम्मेन नयन्ति परे धम्मस्य गुतो मेघावी धम्मठो दीपवन्तम्। न तेन होति धम्मठो येनथ सासानये यो च अथ न सौभो निश्चय पंडितो। अशासेन धम्मेन समेन नयन्ति परे धम्मस गुणो मेघावी धम्मठोति उच्यति। भगवान इस गाथा में कहते हैं, मैं गाकर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जो व्यक्ति तुरंत किसी का अर्थ निकाल देता है, वह बक देता है, वह धर्मस्थित नहीं कहलाता। जो अर्थ और अनर्थ दोनों को अच्छी तरह विचार कर निष्पक्ष होकर धर्म के अनुकूल न्याय करता है, वही धर्म का पालन करने वाला बुद्धिमान धर्मस्थ कहलाता है। क्या कहा? जो व्यक्ति तुरंत दोनों के ओर से सोच विचार कर बाद में जवाब देता है, तो ये समझना चाहिए। भावार्थ, एक दिन भिक्षु श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। अचानक वर्षा हो गई। भिक्षु उसे बचने के लिए एक न्यायालय के बरामदे में चले गए। तो बारिश के बचने के लिए एक न्यायालय का बरामदा था, वहां भिक्षु चले गए। वहां उन्हें न्यायकर्ताओं के द्वारा घूस लेकर सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बताने हुए देखा। तो अभी भी वही हो रहा है। ज्यादातर वकील साहब है वो गलती करते रहते हैं, कोई सही नहीं करते, लेकिन वो नरक में जाकर भोगना पड़ता है। सही को सही, गलत को गलत देना चाहिए। बहुत झूठा ठीक नहीं है। न्याय नीति में होना चाहिए, अन्याय में नहीं होना चाहिए।
वापस लौटकर भिक्षु ने इस घटना को भगवान से कहा था, तो भगवान ने भिक्षुओं को आसक्त आदि के बिना विचार कर न्याय देने वाले का सच्चा निर्णय तो होता है, ऐसा कहा। आसक्ति के बिना, बिना पैसे सत्य का जो न्याय देता है वह न्यायाधीश है, वही अच्छा वकील है। बाकी गलत है। अभी तो हम देखते हैं बिक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कैसा निर्णय आते हैं हम देखते हैं। जो आसक्तिवश न्याय करता है वह सच्चा न्यायाधीश नहीं कहलाता। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा सुनाई थी। भगवान ने गाथा इसलिए सुनाई कि सच्चा न्यायाधीश संसार में नहीं है। भगवान ने कहा सच्चा न्यायाधीश संसार में नहीं है, तो भगवान को सच्चा न्यायाधीश कौन है वो देखना चाहिए और इनके बाद ये सब कार्य करने के लिए बोलना चाहिए। बाकी तो सब गलत है। आज ईमानदारी से कोई भी निर्णय नहीं के बराबर होता है। निर्णय या तो नेता लोगों के दबाव में आकर होता है या भय से आकार होकर दिए जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि न्यायालय भी बिक गया है। नेता जो चाहते हैं ऐसा दंड होता है। हम देखते हैं कि जो गृह मंत्री तक हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता भी हो जाते हैं, राजा भी हो जाता है, कितने कोई केस नहीं होता। तो ये सब भ्रष्टाचार है। ये लोकशाही के लिए कलंक है। लेकिन हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग को न्याय नीति बनी है। लेकिन जो न्याय नीति बनी है वो यहाँ तो छूट जाते हैं, मरने के बाद नहीं छूटते। वो नरक में जाकर सब लोगों को भोगना पड़ेगा। बहुत कल पे तक नरक भोगेंगे। ये लोगों को धर्म का पता नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। इसी प्रकार आज घूस लेकर या जातिवाद, भाई भतीजावाद आदि से पीड़ित होकर निर्णय देना सामान्य सी बात होगी। बहुत से ऐसे जज है जो अपने जात को छोड़ देते हैं, दूसरे जात को पड़े रहते हैं। इसलिए आज ये देश की कोर्ट में एसटी, एससी, ओबीसी ज्यादातर पड़े हैं। ज्यादातर तो गरीबी की वजह से पड़े हैं। लेकिन ये मनोवादी लोग जो शासन करता है वो कभी कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि इन्हें वही गरीबी होगी तो इनका धर्म चलेगा। इसलिए ये सब गरीबी लाना चाहते, इसलिए तो पूरा देश बेच दिया और ये पूरे ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी धर्म के गुलाम हो गए। इनको पता नहीं है कि धर्म तो चाहिए लेकिन ऐसी गुलामी नहीं चाहिए कि हम धर्म के नाम से जो गुमराह करे, ऐसे शासकता नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो क्या करें, वो लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन लोग धर्म के गुलाम है। ऐसे में वह न्याय कैसे कहलाएगा। इसलिए आज सामान्य व्यक्ति न्यायालय तक जाने से ही डरता है। तो आज वही बात है, भगवान ने जो गाथा गाई वो भगवान के काल में भी था। राजाशाही में घूस लेकर न्याय दिया जाता, तो अभी भी यही है। वो राजाशाही था तो राजा जो करता था वो चलता था। तो अभी भी हमारा राजा भी ऐसा ही है, अपनी मनमानी करता है। लोकशाही है, फिर भी लोकशाही जैसा रहने नहीं दिया। लोकशाही है लेकिन रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, ये तो रिपब्लिक है, इसने डेमोक्रेसी बहुमत करा दिया। चुनने में अलग अलग व्यक्ति को भराकर अच्छे उम्मीदवारों को खत्म कर अपना जो चाहे वो लाए। इलेक्शन कमीशन को भी आप देख लेते हैं क्या हुआ है। क्योंकि आज संपूर्ण न्यायपालिका उपयोग अनुसार ही आचरण करती है, इसलिए ऐसे न्यायपालिका का आशा रखने तो बेहतर यही होगा कि अपनी स्थिति को देखकर भले ही नुकसान होता हो इसे स्वीकार कर ले, लेकिन कभी कोर्ट कचहरी में मत जाओ। वहां तुम्हारे पैसे बर्बाद होने वाला है, वहां तुम्हें कोई न्याय नहीं देने वाले। वहां सब जातिवादी एक ही कौम के लोग बैठे हैं जो पैसे के लिए ही है। वो दिखावा कुछ और करते हैं और न्याय कुछ और देते हैं। ऐसे गांवों, देहातों और नगरों में कितने लोग हैं जो न्यायालय में लड़कर अपना सब कुछ नष्ट कर चुके हैं। बहुत से लोग हैं, लेकिन ये गरीबों को कभी न्याय नहीं मिलता। एक सवाणी करके पीआई निवृत्ति आईपीएस था, वो विदेश में रहकर लेख लिखता है। इंडिया में होता तो इनका गिरफ्तारी हो जाती। गुजराती में लिखता है। तो ये लोकशाही जैसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन इसके जिम्मेदार पब्लिक है। वो धर्म की गुलाम है। धर्म चाहिए, इनको लोकशाही नहीं चाहिए। तो ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था, संविधान दिया था कि ये देश लोकशाही के अधीन नहीं है, देश राजाशाही के अधीन है। कब नहीं पता लोकशाही कितनी चले। यहाँ तक कि आज धार्मिक संस्थाओं में भी धर्म के नाम पर पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया जाता है। हम देखते हैं कि ये झगड़ा हुआ है एक टेम्पल का, तो वो जाति के आधार पर न्याय आएगा कोर्ट में, है ना, देख लेना। क्योंकि वो तो मनुस्मृति आधारित न्याय देते हैं। अन्य सामाजिक क्षेत्र का तो कहना ही क्या।
ऐसे में वे भूल जाते हैं कि न्याय की अदालतों से भी ऊपर एक अदालत है। ये भूल जाते हैं ऊपर एक अदालत है, वहां कोई नहीं छूटता। तुम यहाँ झूठा गाली गलौज लांच कर कर छूट जाते हो, इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन मरने के बाद तेरा दूसरा जन्म होता है, तब तूने यहाँ जो पाप पूर्ण कर्म किया है वो तुझे नरे में जाकर भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग संपत्ति बाद यहाँ तक आकर बूढ़ी पर मर जाते हो और हाथ भोर तक यहाँ तक से मरेंगे। वो कमौत है, यहाँ तक अच्छा मौत नहीं है, अकाल मौत है, काल मौत नहीं है। अदालतों से बड़ी है, वहां कोई नहीं बचेगा। ऊपर की अदालत में कोई नहीं बचता, वहां तो जवाब देना ही पड़ता है। यहाँ तुम छूट जाते हो, यहाँ लाभ ले सकते हो, यहाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऊपर की अदालत में कोई नहीं बचता। गरीब, इसलिए कभी गरीबों की हाय मत लगाओ, समझो कि तुम्हारे लिए ये लोग क्या करते हैं। वही विषय परिस्थिति में जब कभी निर्णायक को निर्णय देने की में कठिनाई होती है, अर्थात यदि ऐसा समय है तो कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये उस समय उपेक्षित असहाय गरीब का पक्ष लेना चाहिए। लेकिन कोई गरीब का पक्ष नहीं लेते। इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं, गरीब को मर जाना चाहिए। गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, पैसे वाले ज्यादा पैसे वाले हो। छोटी लोन लेकर नहीं भरता, इनके पर दंड विधान होता है तो बड़ी बड़ी लोन लेकर भाग जाते हैं, तो इनको जाने के लिए मार्ग किया जाता है। ये राजा के लोग, इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार है, गुलाम है धर्म की, इसलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि पाए सच्चाई वही छिपी होती है। यदि अपेक्षित एवं गरीब के पक्ष में गलती से निर्णय चला भी जाए तो भी धनवान या सशक्त को वैसे भी कुदरत ने सब कुछ दिया ही है, लेकिन ऊपर की औलाद नहीं छोड़ती। कभी कोई गरीब की हाय लग जाती है तो कोई बड़ा रोग आ जाता है, बड़ी धन संपत्ति चली जाती है, कोई अकस्मात आ जाता है, कभी घर में बिना बीमारी आ जाती है। तो कभी गरीब की हाय नहीं लेना चाहिए, गरीब को दुखी नहीं करना चाहिए। जो गरीब को दुखी करेगा वो कल्पों तक नरक में भोगेगा, ये राजा तो चौकस भोगेगा। इसलिए इस परिस्थिति में लिए गए निर्णय को न्याय संगत न भी माने, लेकिन मानवीय दृष्टि से अनुचित नहीं करार दिया जा सकता है। दूसरी ओर किसी कारण को छोटा देखकर या किसी व्यक्ति को छोटा समझकर उपेक्षा भाव से बिना विचारे निर्णय देना न देना केवल अन्याय होगा, अपितु मानवीय दृष्टि से भी अनुचित होगा। तो भगवान कहते हैं कि ये सब मानवीय दृष्टि से अनुचित है, तो ये करना चाहिए, और जो करेगा वो कुछ पाएगा, जो नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। इसलिए कुछ करो तो तुम्हें कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। निर्णय की कसौटी का आधार सच्चा और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि किसी छोटे या गरीब व्यक्ति को जो अपने से बड़ी अधिकारी या जिसे वह सम्मान देता हो उसे सलाह लेता हो तो उसे भी गंभीरतापूर्वक विचार कर सलाह देना चाहिए, लूटना नहीं चाहिए। हम देखते हैं बहुत से वकील गरीबों को लूटता है सदा विश्वास से और पैसा ले लेता है। गरीब होते तो भी थोड़ा जाने नहीं देते और वहां दूसरे को देना पड़ता है। देना चाहिए या मार्गदर्शन करना चाहिए, यह मात्र न्यायाधीश की बात नहीं है। जीवन के इस दौड़ में हर एक व्यक्ति हर समय न्यायाधीश का सा काम करता है, अतः विचार पूर्वक निर्णय कर मार्गदर्शन और सलाह देना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये नहीं होता है तो जो धर्मस्थ व्यक्ति होता है, जो निर्णायक व्यक्ति होता है, वो सच्चा व्यक्ति दोनों तरफ से विचार कर देता, तुरंत बक बक कर नहीं देता, जाति नहीं देखता, न्याय देखता है, मानवता देखता है। लेकिन इस देश में जाति से निर्णय होता है, ये गलत है। अभी भी जाति गई नहीं है। सच और झूठ का निर्णय पक्षपात रहित होकर ही करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह धर्म का पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा करेगा वो स्वयं की रक्षा करेगा और वही धर्मस्थ होगा। तो सच्चा धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो सच्ची एंगल से न्याय देता है, जो गरीबों को न्याय देता है, जो गलत न्याय नहीं देता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। जो ठीक अच्छा काम करेगा तो वह फल मिलेगा। लेकिन लौकिक और लोकोत्तर मृत्यु के बाद की सोचो कि मैं यहाँ गलत कर्म करूंगा, जिनका वर्तमान अच्छा होगा इनका भूत भविष्य अच्छा होगा। तुम वर्तमान में झूठे टंडे टंडोगे तो मरने के बाद तुम्हें भी ऐसा ही मिलेगा। तो भोगना तो पड़ेगा। इसलिए कुदरत का डर रखो कि मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सच्चा करूंगा, ईमानदारी से रहूंगा, मैं झूठ नहीं करूंगा, लात नहीं लूंगा, मैं अन्याय अत्याचार नहीं करूंगा, मैं जात नहीं देखूंगा। जो अच्छी तरह काम करेगा तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इनको कोई डर ही नहीं है।
ये आधुनिक भौतिकवाद में लोग धर्म का डर ही नहीं लगता, लेकिन धर्म है ही नहीं, सब संप्रदाय है। सच्चा धर्म तो सार में है, शील समाधि प्रज्ञा, वही मानवता का धर्म है। बाकी छाल छोलका है, छोलका में किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। वो बातें होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 258 में गाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। धम्मठ वगो न तेन पंडितो होती यावता बहुभासति, खेमी अवेरी अभयो पंडितोति पहुचति। न तेन पंडितो होती यावता बहुभासति, खेमी अवरी अभयो पंडितोति पहुचति। भगवान इस गाथा में कहते हैं, जो जितना ज्यादा बोलता है वह उतना विद्वान नहीं होता। प्रत्युत्तर जो क्षमावान, अवेरी और निर्भय होकर बोलता है वही विद्वान कहलाता है। लेकिन अभी निर्भय लोग नहीं है, चापलूसी ज्यादा करते हैं। मुझे सत्य बोलने की आदत है तो मुझे कोई अच्छा नहीं कहता, कोई भी दलित संगठन मुझे ठीक नहीं कहता, चाहे बामसेप हो, बीएसपी हो, एसएसडी हो, कोई भी मुझे, क्योंकि मुझे सत्य बोलने की आदत है। किसी को चाहे तो दो वरना मत दो, लेकिन मैं सच तो बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, क्योंकि मैं धर्मठ आदमी हूँ। इस सूत्र के आधार पर जो भगवान का मैंने जीवन लिया है तो मैं सच तो बोलूंगा। जिनको जो करना है करे, खापड़ है मारना हो तो मार दो, लेकिन मैं ये खापड़ ही पहना है, कोई डर नहीं। भगवान ने जैतवन में विहार करते समय जिस गांव में 6 वर्गीय भिक्षु भोजन करने गए थे, वे वहीं अन्य तरुण भिक्षु लोग भी पहुंचे। जब भोजन का समय आया, 6 वर्गीय भिक्षु ने तरुणों को, हम तुमसे वृद्ध है, तुम्हें हम लोगों ने खाने के बाद को शेष बचेगा उसे लेना होगा, ऐसा कहकर उन्हें धक्का मारते हुए दूर कर दिया और उन्हें शेष जो बचा था उसे दे दिया। तो ये भिक्षु नहीं, ये पेटू थे, 6 वर्गीय भिक्षु, और इनके कारण ज्यादातर ये नहीं बना। ये पेटुओं के कारण ज्यादा अभी नहीं बना है। ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो तो जीवनधारी तो है ना। जो दान में मिला था वह भी सब कुछ वे ले गए। ज्यादातर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो तुम भिक्षु या सामने, तो पहले में सामने, हाँ सामने, तो इसको नहीं देना चाहिए, देते ही नहीं थे, भिक्षु को देते थे। अरे सामने तो आधा भिक्षु कहलाता है, थोड़ा तो दो। जब वे वापस आए, तरुणों से भगवान ने, आओसो आज भोजन कैसा रहा। भगवान टिकल गए नहीं थे, भगवान को सब पता था। तो भगवान ने पूछा कि आज भोजन कैसा हुआ। पूछा तो 6 वर्गीय भिक्षुओं की बर्ताव को उन्हें सुनाया। तो भगवान ने तभी वो गाथा गाकर कहा कि साले 6 वर्गीय भिक्षु ऐसे ही है, वो नहीं सुधरेंगे, इनके वजह से ज्यादा वे नहीं बने। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह बातें ज्यादा करता है, जो ज्यादा बोलता है समझ लेना वो झूठा है। बहुत से व्यक्ति बकवासी है होते, बक 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 बक, महिला में भी होता है। अगले संडे में अहमदाबाद गया तो 3-4 महिला, मैं थक गया, वो नहीं थकी, बोल 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 जब तक तो मैं उतरा तो मुझका खत्म हुआ कि बाकी है, ये हंसने लगी। ऐसा है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह ज्यादा बातें करता है, वही झूठा होता है। बातें करने में अभ्यत हुआ होता है, सच बात को कहने में कौन सी ज्यादा बात करनी होती है। आदमी को यह जान लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलता हो वह कभी तुम्हारे काम को पूर्ण नहीं कर सकेगा। करना अच्छी बात है, सब जगह हाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। किसी को भी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। प्रतिज्ञा करने के पश्चात उसे पत्थर पर खुदे अक्षर के सदैव दृढ़ होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा करता है तो पालना चाहिए, नहीं पालेगा तो निरेगामी होता है। तो पत्थर की लकीरें हैं, इसलिए कभी प्रतिज्ञा मत करो। जो पालना है तो ही प्रतिज्ञा करो। जान जाए वह वचन न जाए का पालन करना चाहिए। ये पुरानी बात है ना, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी तो वचन और प्राण सब कुछ चला जाता है, किसी को कुछ पड़ा नहीं। व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, जिसे बोलना हो उसे उसमें बल होना चाहिए। जो बोलता है तो बल से बोलना चाहिए, निरता से बोलना चाहिए, चापलूसी से नहीं बोलना चाहिए। जो चापलूसी से बोलता है वो गलत आदमी है।
भगवान ने कहा है तो विद्वान आदमी होता है वो क्षमावान होता है, अविरी होता है और निर्भय होकर सच्चा निर्णय देता है। वो कभी किसी से डर नहीं करता। वो अपने न्याय की बोलता है कि मैं गलत निर्णय दूंगा तो मरने के बाद मुझे नरक में भोगना पड़ेगा, तो यहाँ मैं सच्चा निर्णय क्यों न दूं? मरूं या सरूं को मेरी नौकरी के लिए मैं कुर्बान हो जाओ तो वो मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नौकरी में तो घूस लेकर भ्रष्टाचार होता है। तभी भगवान ने ये गाथा गाई थी और कहा था पक्षपात रहित होना नहीं चाहिए, स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए, समाज से युक्त कहीं भी शत्रुता पैदा नहीं करती। आप समाजशील सहनशील रहेंगे तो कभी शत्रुता नहीं होगी। जो आपसे गलत व्यवहार करते हैं इनको भी क्षमा करो। भगवान कहते हैं कि वैर से वैर नहीं मिलते, अवैर से मिलता है। चाहने की भावना क्षमाशील सहनशील रखकर आप जिएंगे तो एक गुण है, वो पुण्य कर्म है। जो करेंगे वो सुखी होगी। आज से 50 साल बढ़ो, इस संसार में 3-3 पीढ़ी इकट्ठे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो क्षमाशील सहनशील थे, यहाँ से यहाँ निकालते थे। इसलिए अभी हुतो-हुती हो गए, अभी इकट्ठा रहना है। कोई इसलिए बच्चों में संस्कार नहीं है, कोई माता पिता को पालता नहीं है, वृद्ध घर में ले जाते हैं। ऐसी बात निर्भय होकर कहनी चाहिए। उस बात को तो कतई नहीं कहना चाहिए जिसे हम उस व्यक्ति के मुंह पर न कह सके। ऐसी बात एवं वाक्यों का कहना अपनी मूर्खता एवं पागलपन दिखता है। लेकिन हम संसार में देखते हैं कि लोग बिक जाते हैं, भ्रष्टाचार भर से निर्णय देते हैं, न्यायाधीश भी पैसे में बिक जाते हैं। ऊपर अपना क्या बोलते हैं कि प्रगति मिल जाए तो इनके लिए भी झूठा उद्घाटन करते हैं। पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है तो नई सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट पलटती है। देखो अपने जजमेंट को वो आधार नहीं देती, तो ये क्या होगा पता नहीं। ये देश कैसा चलता है अभी देखा कि देश में राम राज चलता है, अभी सही होगा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 259। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपी सुत्वानं धम्मकायेन पश्यति सर्वे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। भगवान कहते हैं न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चापि सुत्वानं धम्मकायेन पश्यति सर्वे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। भगवान कहते हैं जो जितना ज्यादा बोलेगा वो उतना ही धर्मधर नहीं होगा। थोड़ा भी धर्म सुनकर जो काय से वाचा से उनके अनुसार आचरण करता है और जो धर्म में आलस नहीं करता वही धर्मधर है। बहुत से लोग धर्म का प्रवचन कर पुण्यानुमोदन शांति वंदना करते और पुण्यानुमोदन बोलते, धर्म को अधर्म स्थापित कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को धर्म पर श्रद्धा नहीं है। अभी हम ज्यादातर बौद्धों को देखते हैं कि धर्म का जो 4 बल होता है वो इनमें नहीं होता है। पहला बल श्रद्धा, किसी को धर्म पर श्रद्धा नहीं। दूसरा है वीर्य यानी उष्टा, तो ये तो आलसी है, जाते ही नहीं समाधि में विपश्यना में ध्यान साधने में नहीं जाते, वो रेली रेला में जाते हैं। स्मृति यानी जागृति, ध्यान कर 4 जागृति करनी चाहिए, कायानुपश्यना, वेदानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। इसका अनुभव लेना चाहिए, कोई नहीं लेते। इससे आगे समाधि यानी ध्यान करना कोई नहीं करते, और प्रज्ञा ध्यान सुनना, चिंतन करना और भावनामय जीवन में उतारना, तो चिंतन तो है ही नहीं। इसलिए तो पुराने धर्म में अभी पड़े रहे। जिनको बाबा साहब ने नरक कहा ये इनके अनुयायी अभी भी नरक में पड़े, क्योंकि इनमें चिंतन प्रज्ञा नहीं है। ये पृथुकजन है, प्रज्ञावान लोग नहीं है। पढ़े लिखे भी ऐसे है। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। जिनको जो सच्चा बाबा साहब का अनुयायी है इनके घर में 4 पुस्तक होना चाहिए, वो सच्चा अनुयायी है और वो पढ़ना चाहिए। पहला 6 नंबर, दूसरा 7 नंबर, तीसरा 10 नंबर और चौथा 22 नंबर। एजुकेट ऑर्गेनाइज, एजुकेट बनना है तो 6 नंबर, एजिटेट थाना है तो 7 नंबर और ऑर्गेनाइज चलाना है तो 10 नंबर। ये 3 ग्रंथ पढ़ोगे तो ये बाबा साहब शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष बनो का पता चल जाएगा। और मानवता का धर्म 22वां, दी बुद्धाय नहीं धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, वो पढ़ोगे तो पता चलेगा कि धम्म क्या है और अधम क्या है।
बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान मैंने मेरे भगवान बुद्ध से लिया, इसलिए सब कुछ मैंने दिया है, आपको सिर्फ धर्मांतर करना है। फिर भी इनके लोग अभी तब कुछ नहीं करे, क्योंकि हिंदू धर्म विषमता में मानता है, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय को नहीं मानता, इसलिए लोकशाही के लिए विघातक रूप है। अगर लोकशाही टकानी है तो आपको बुद्धिज्म लाना चाहिए, बुद्धिज्म आएगा तो ही लोकशाही टिकेगी, वरना लोकशाही खत्म हो जाएगी। धर्म शब्द ध्रुव धातु से निष्पन्न धारणार्थ है। क्या धारण करना, चित्त की निर्मल अवस्थाओं को कलुषित नहीं होने देना, उससे स्थित होना, उसे धारण करना ही वास्तविक धर्म है। तो सार क्या है धर्म का? सार शील समाधि प्रज्ञा। ज्यादातर हम अपने को बोध कहने वाले कभी शीलवान नहीं है। तो शीलवान वही है कि वर्षावास में 10 शील उपोषित करे, सामने तौर में 80 उपोषित करे, कोई नहीं करते। समाधि ज्ञान साधना भी कोई जाते हैं विपश्यना करने, बाकी नहीं जाते। और प्रज्ञा तो बिना धर्म पढ़े प्रज्ञा नहीं होगी, तो वो भी नहीं है। तो ये कभी ये प्रबुद्ध भारत बनने वाला नहीं है। शेष सभी कर्मकांड को उस तक पहुंचने का माध्यम है। अंतर्गोत्वा नदी को पार करने के बाद नाव की भांति जो त्याज्य है, जो साधन होता है, जो मार्ग होता है, उसे तो अंत में ही त्यागना ही होता है। तो भगवान बुद्ध का धम्म तरापा है। हम नदी पार करने के लिए तरापा ले जाते हैं तो सामने कांटे पर रख देते हैं, उठाकर नहीं जाते। तो धम्म भी ऐसा है, जितना आचरण हुआ छोड़ दो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो और आगे बढ़ो। हम सार नहीं लेते, पांजरा और थड़ में घूमते हैं। हम थड़ को धर्म मानते हैं, हम ईश्वर को धर्म मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, परमात्मा ब्रह्म को। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। बुद्ध एंड धम्मा में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने 300 नंबर के पेज में लिखा है, अधम क्या है पढ़ लेना, और धम्म क्या है। लेकिन इनको मानने वाले इनके ही लोग ज्यादातर अंध हो गए हैं। जो साधन होता है, जो मार्ग होता है, उसे तो अंत में त्यागना ही होता है। जो नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेकर नदी पार कर ले, और नदी पार होते पश्चात सोचे कि इसने मेरा बहुत कल्याण किया है, इसे हमने साथ ले जाया जाए, वह फिर भी पागल नहीं हो तो कहलाएगा। अतः जिसने चित्त की स्थिति को समझा, उनके लिए कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाएं त्याज्य है। जो जीवन में उतारा है, हो गया है, इसे छोड़ना है और नया स्वीकार करना है। तो बुद्धिज्म का धम्म तरापा है, वो तरना, इस तरने के लिए है। ये जन्म मरण की नाव है, इनसे तरने के लिए दिया गया है। मिलरेपा कहते हैं कि महासमुद्र की भावना करते समय कायिक एवं वाचिक कर्मों को न करें, क्योंकि ऐसा करने पर साधक निर्वाण सदस्य ज्ञान में स्थित नहीं हो सकेंगे। अतः जो जितना कायिक एवं वाचिक कर्मों में लिप्त रहेगा, वह वास्तविक धर्मधर नहीं कहलाएगा। तो काया वाचा मन से बहुत लिप्त नहीं रहना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए और सोच समझकर इनका आचरण करना चाहिए। वही धर्मधर है, बाकी धर्मधर कहाँ है? वह धर्म के तल से ऊपर ही होगा। धर्म बोलने या जानने का मात्र चीज नहीं है, उसे डूबने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है, धर्म में स्थित होकर जीने की चीज है। इसलिए चाइना का राजा था, जो भी एक स्टोरी कहता हूँ, भिक्षु आता था, इनको बुलाकर भोजन दान देता और धर्म सुनता। तो बोधिधन वहां गए थे, तो इनको बुलाया और पूछा कि छोटे से वाक्य में भगवान का धर्म हमें बताओ। तो बोले कि सब पाप करना कुशल संपदा सचित प्रयोजनम एतन बुधान शासन। यही बुद्धों का धर्म है। तो महाराज ने पूछा, पंते जी बस हो गया महाराज, इतना सा। अरे महाराज, ये 7 साल के बच्चों को भी पता है आप क्या बोले, कुछ अच्छा बोले। 2 हाथ जोड़ा भंते जी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, कोई दंड ना दे तो बात करूं तो बोलिए। ये 100 साल के बच्चा भी पालन नहीं कर सकेगा। बुद्धिज्म पटियति परियति पटिवेदन है। परियति जानना, सुनना, पहचानना, परियति पटिपति शील का आचरण करना, पटिवेदन ध्यान साधना करना। तभी तक तुम इससे नहीं समझ सकते। तो बुद्धिज्म ऐसा धम है जो दम में होकर वो इसको उतारना पड़ता है। बोलने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तोते की तरह
कितना भी पढ़ लो, लेकिन एक भी शुद्ध जीवन में उतारा नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। निस्संदेह धर्म को दो दृष्टियों से सीखना चाहिए। जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहता है, उनके लिए धर्म का मात्र एक अंग, एक साधना का एक मार्ग भी उस तक पहुंचने में समकक्ष है। व्यक्तिगत अपने उद्धार करने के लिए व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा यहाँ भगवान का कहना है। जैसे व्यक्ति अपने को खत्म करना चाहे तो एक सुई की नोक भी काफी है, उससे अपने को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो बहुतों का हित करना चाहता हो, उसे अनेक दर्शन, विचार एवं भाषाएं आदि जाननी चाहिए। भगवान का धर्म का अनुवाद करना है तो पूरा त्रिपिटक पढ़कर, पाली समझकर बाद में अनुवाद करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं हाथ पानी नहीं लेने वाले बुद्ध का पुस्तक छाप रहे हैं। माफ करना, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन होता है और सही कुछ दिखाते हैं तो भिक्षु ठीक नहीं है, क्रोधी है, ऐसा है, मनुवादी है, ऐसा कहीं विरोध करते हैं। ये मूर्ख लोगों को पता नहीं, 2 कंट्री में जाकर पढ़े हैं, पाली सीख रहे हैं, जीवन में उतारा है, तो इनको तो बात एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मूर्ख लोग हैं, क्या करें, अज्ञानी है। भिक्षु भी ऐसे है। एक भिक्षु ने तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म में भगवान निकाल दिया। कितना महामूर्ख है। बुद्ध को सामान्य व्यक्ति बना दिया। बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। 1 लाख असंख्य कल्प तक पारमिता पूरी की तब इनका जन्म बुद्ध में हुआ था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब ने धी शब्द दिया है, वजन दिया है। धी का मतलब ही भगवान होता है। भग रागो भग दोषो भग मोह इति पीछो भगो। बुद्ध ने क्या राग देश मोह खत्म कर दिया था। जैसे किसी राष्ट्र से युद्ध करना हो, वहां मात्र सुई काम नहीं कर सकती। सूक्ष्म से सूक्ष्म हथियार को भी आवश्यकता होती है। युद्ध करने में कौन सा हथियार चाहिए पता नहीं, हर तरह का हथियार रखना चाहिए, तभी युद्ध जीता जा सकता है। मशीन गन, मिसाइल और बमों की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम उन्हें हरा नहीं सकेंगे। उसी प्रकार लोगों को उनके विभिन्न संस्कारों, वासनाओं और मानसिक स्तरों के कारण उन्हें उन संस्कारों से भी आधार पर अनुगत करना पड़ता है। अतः बहुश्रुत होना जरूरी नहीं है, बहुत तर्क वितर्क करना जरूरी नहीं होता। जिन्हें यह काम करना हो, निश्चित रूप से बहुत पढ़ना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। बिना पढ़कर नहीं बोल। लेकिन हम देखते पढ़ा नहीं, सुना नहीं, हमें देखने आते बुद्ध ने ऐसा नहीं ऐसा किया है। अरे मूर्ख, हम पढ़े हैं, तूने नहीं पढ़ा है। लेकिन उनके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, तो बिना अनुभव बोलना गलत है। भगवान कहते हैं कि बहुत बोलने से धर्म नहीं होता, धर्म का आचरण करने से। इसलिए कुएं में होगा तो अवड़े में होगा। भिक्षु को शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम वाला विश्व आगत परित्राण पाठ वगैरह करेगा तो इन पे सुधार होगा, वरना नहीं होगा। जिस भिक्षु में अभिधम नहीं होता, अभिज्ञा नहीं होती, वो भिक्षु कम होता है। लेकिन अभिज्ञान भिक्षु विदेशों में, भारत में नहीं है। मात्र हथियारों का संग्रह कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी अनुभवहीनता के चलते शत्रु को नष्ट करने की जगह स्वयं को नष्ट कर लेता है और बड़ा नुकसान होता है। इसलिए अनुभव भी होना चाहिए। बिना अनुभव कुछ करना गलत है। उसी प्रकार अनुभवहीन बहुश्रुत ज्ञान भी दुष्प्रज्ञा को जन्म दे सकता है तथा स्वयं अपने को नष्ट कर सकता है। बहुश्रुत ज्ञान के साथ साथ अनुभव जरूर होता है। धर्म को धारण करना जरूरी होता है। अतः प्रमाद रहित होकर जितना हम जानते हैं उनका तरुण रूप पालन करना चाहिए। ऐसा भगवान ने कहा है कि भी जो तुम बोलते हो पहले पालन करो। तो जो जब तक तुम पालन नहीं करेगे तो संसार ऐसा नहीं होगा। कोई में होगा तो अवढ़ में होगा, सिलवान भिक्षु होगा तो सिलवान समाज होगा। तो इसलिए भिक्षु को दृढ़ता से धर्म का आचरण करना चाहिए। ऐसा भगवान ने इस गाथा में कहा है कि नतावता धर्म धरो। बहु बोलने वाला भिक्षु सोशल मीडिया में प्रचार करता है तो सही नहीं है। लेकिन तुम अपने घर बुलाओ, रात रखो, कितने बजे उठता है, ध्यान साधना करता है, क्या है इसका आचरण देखो अपने घर बुलाकर, या आप इनके पास जाओ, वर्षावास करता है वहां जाकर देखो। 7 दिन अनागारिक के रूप में सफेद वस्त्र में रहो या 10 दिन चिवर पहनकर इनके साथ रहो, पता चल जाएगा कि भिक्षु धर्मधर है या नहीं है। तो बिना
सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्यादा है। ये भिक्षु मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, ऐसा है ऐसा है। तो मनुवादी ब्राह्मणवादी कभी दीक्षा का कार्यक्रम नहीं करते। हम 13 साल से ऑफिशियली दीक्षा देते हैं लोगों को, धार्मिक लघुमती बनाते हैं। बताओ कौन भिक्षु काम करता है? बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव होता है और कार्तिक पूर्णिमा का संगदान का उत्सव करते हैं। कौन से शहरों में गुजरात में होता है? मनुवादी तो आप है जो आप संगदान नहीं करते। जो संगदान नहीं करते वो मनुवादी लोग है, मनुवादी बोध है। सही बोध है वो संगदान इकट्ठा होकर करते हैं कि हमें संगदान करना है। जैसे प्रज्ञापूर्वक दान देता है, जैसे हमारे माता पिता की हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे ही जिम्मेदारी हमारे धर्मगुरुओं को पालने की है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम सोशल मीडिया में मैसेज डालते हैं कि एक मैसेज मिले फिर 10 रुपया डालो तो भी कितना पैसा होगा, लेकिन कोई डालेंगे नहीं, क्योंकि दान किसी को नहीं करना, सिर्फ बातें करनी है। भिक्षु तो धर्म राजा होता है, सब सुविधा इनके पास होगी तो वो सब धर्म का काम करेंगे और दूसरे भिक्षु बढ़ेंगे। आप भिखारी बना देंगे भिक्षुओं को, कैसे धर्म बढ़ेगा? पूरे गुजरात में 3 भिक्षु, इनका कारण यही है कि भिक्षुओं को भिखारी बना दिया है। आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन ये किया है। वो मुझे कहावत याद आती है कि मैं विधवा हूं तो तुझे भी रानी राड करूं। गुजराती में वो कहावत है। खुद को सुधरना नहीं है, दूसरों को भी सुधरने नहीं देगी, तो ये बाबा साहब की धर्म क्रांति कैसे आगे बढ़ेगी? हे मूर्ख लोग, कभी तो न्याय करो और अच्छी तरह जीवन जीवो और भिक्षुओं को आदर दो, आदर सीखो और आगे बढ़ो। जब तक धर्म आगे नहीं बढ़ेगा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप देखो सम्राट अशोक कितना धर्मधर था, इतना राजा था, लेकिन आप तो राजा नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 260 और 61 में पढ़कर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक साथ दो। न तेन थेरो होती इन सपलितं शिरो परिपक्व वयसो तस मूग जिणोति वूचति यम हि सचच धम्मोच अहिंसा संयमो दमो सवेदवतो धीरो थेरो इतं पऊचति। ये भिक्षु जो थेर उम्र के अधीन लिखते हैं, इनके अधीन ये गाथा है कि थेर किनको कहा जाता है। अभी 10 साल हो गए थे, पूरा धर्म की पता नहीं, सील की पता नहीं, हो गए थे, अपने आप लिख लेते हैं। लेकिन थेर तो बनाया जाता है, सांघिक का उत्तरण का ज्ञान वगैरह की तपास कर इसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो थेर लिखता है इसको मांगो कि थेर का सर्टिफिकेट दिखाओ, कोई नहीं दिखाते, सब मूर्ख है। इसमें गुजरात में तो मूर्खों की सेना है पूरी। जिनके बाल पकने से वह स्थविर नहीं हो जाता, केवल उनकी आयु परिपक्व हो जाती है, वह व्यर्थ का विरुद्ध कहलाता है। जिसने सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम, शील और निर्मल बुद्धि वाला है, वही धीर स्थविर है, उसे ही हम स्थविर कहते हैं। किससे कहते हैं? थेर किसके कहते हैं? जो सत्य पर चलता है। लेकिन हम देखते हैं भिक्षु चापलूसी करता है, मैं सही हूं दूसरा सही नहीं है। अहिंसा, खुद जो होटल में जाकर मांस खाते हैं हमने देखे, और बिहार में भी बनाते हैं। संयम तो है ही नहीं कि कठिन पहने, एक साल में जिए, एक चेवर पर एक बार भोजन करे, कठिन साथ 227 शील अमास पुण्य को पालन करे। शील का पालन कोई नहीं करे, 227 नीति नियम है। सुबह में उठे, ध्यान साधना करे, निर्मल बुद्धि, सुख दुख लाभ हानि ऐसा पर निंदा प्रसाद को छोड़े। तो स्थविर में ऐसा गुण होना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहता, बुद्ध कहते हैं। क्या आपने देखे ऐसे गुण कोई स्थविर में? 10 साल का स्थविर होता है, 20 साल का महास्थविर होता है। हमने तो कभी नहीं, सब पेटू है, पेटू दिखाई देते हैं। और लोग भी ऐसे हैं, इनको बाबा जैसे भिक्षु चाहिए, नीति नियम वाले शीलवान नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब बावे में से आते हैं, तो बावे ही ठीक लगते हैं। बाबा लकोटक भज्य नामक स्थविर नाते थे। ये लकोटक भज्य छोटा सा था, वो नट था, नट खेल तमाशा करता था। नट लोग होते हैं ना, जो खेल खेलने जाते लोगों को राजी करते हैं, 2 भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो नीरेगामी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत ही सीखते हैं, अच्छा नहीं सीखते। आप देखो 2 भाषा में नट लोग बोलते हैं तो लोग क्या लेते हैं? हंसते, गलती नहीं, अच्छे में स्वीकार नहीं करते, गलत स्वीकार करते, क्योंकि मन नेगेटिव है। झगड़े होते सबको पता होता है, गाली गलौज होते फिर भी सुनने जाते हैं।
धर्म देश ना होती, वहां अच्छा होता है, वहां सुनने नहीं जाते। इनका कारण हमारी उत्पत्ति है। जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो माता पिता के काम सुख से हुई है। कोई नहीं चाहते बच्चा पैदा हो, वो नेगेटिव उत्पत्ति है, इसलिए सब हो रहा है। एक दिन वे भगवान का दर्शन कर लौट रहे थे। उसी समय रास्ते में बहुत भिक्षु भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब वे भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने रास्ते में किस स्थविर से भेंट हुई ऐसा पूछा। क्या पूछा? कोई स्थविर से भेंट हुई? उन्होंने कहा किसी स्थविर को नहीं देखा, लेकिन एक सामने जा रहे थे। तब भगवान ने कहा वह सामने नहीं स्थविर थे, परंतु इतना छोटा भिक्षु वृद्ध होने और स्थविर के आसन पर बैठने से कोई स्थविर नहीं हो जाता। वो नीचा बच्चा जैसा था तो सोच लिया वो सामने होंगे। बहुत बार ऐसा होता है, बूढ़े लोग सामने होते हैं। हमारे एक बूढ़ा ने चिवर लेवर आया तो लोग समझते तुम्हारा गुरु, अरे ये सामने भिक्षु भी नहीं है, उम्र से नहीं चिवर से होता है। चिवर बड़ा है, उम्र बड़ी नहीं है। किंतु जिसने आर्य सत्य का ज्ञान किया हो, महावन समूह में भी अहिंसक होकर रहता हो, वह स्थविर है। ऐसा कहकर भगवान ने ये दो गाथा गाई थी। वो नट था, भिक्षु बन गया था, छोटा सा था, लोगों को हंसाता था। वो क्या बोलता है, छोटे बच्चे नट में खेलकर हंसाते हैं ना, वो ऐसा था। अभी तो इनको कलाकार कहते हैं। धर्म का संबंध मन से है, शरीर से नहीं, और नहीं बाह्य आडंबर से। धर्म तो मन से धारण करता है। हम वही धारण कर सकते हैं जो 10 पुण्य धर्म करते हैं। जो 10 पुण्य धर्म करते हैं, इनके 10 कुशल कर्म बढ़ते हैं। कुशल कर्म बढ़ते हैं 10, तो इनको वो स्वतापति होता है, सकुतगामी अनागामी अर्थ बनकर जन्म मन से विमुक्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संसारियों को 10 पुण्य कर्म करना चाहिए। जो 10 पुण्य कर्म करेगा इनका कल्याण होगा। दान भावना और धम्म का आचरण। दान के साथ पत्तानुमोदन और पुण्यानुमोदन आता है। भावना के साथ धम्म सुनना, धम्म अन्य को कहना और दिठिजु कर्म आता है। और शील के साथ क्षमाशील, सहनशीलता और सेवा। ऐसे 10 जीवन में उतारेगा तो कभी दुखी नहीं होगा। इनके काया वाचा मन का 10 कर्म सही हो जाएगा। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, बकवास नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, लोभ नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानना। वो अपने आप हो जाता है, वो स्वतापति हो जाता है, कहने का नहीं होता। इसलिए धर्म धारण करना होता है, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये कितना भी बोलो तो वो डाल के हुए कचरे की तरह होगा। कचरा डाल के स्वाद को नहीं चख सकता। ऐसे जो बोलने वाला है वो धर्म जीवन में नहीं उतार सकता। पढ़ने के बाद इनको जीवन में उतारना चाहिए। बुद्ध का धर्म विद्वानों का नहीं है, धारण करने का, जीवन में उतारने का है। तो इसलिए जो उतारेगा वो कुछ पाएगा। धर्म का संबंध चित्त से है, शरीर से नहीं। और बाह्य आडंबर से भले ही वह चिवर धारण किए है, यदि वह शीलवान नहीं है तो भिक्षु कहने का अधिकारी नहीं है। तो भिक्षु को शीलवान होना चाहिए। भगवान कहता है अगर तुम शील का पालन नहीं करते हो तो तुम भिक्षु नहीं है, पेटू हो। हम देखते हैं 3 बार खाकर मौज करते ज्यादातर भिक्षु, तो बाबा कहला जाएगा, भिक्षु नहीं कहला जाएगा। काला कोट पहनने मात्र से कोई वकील थोड़े न बन जाता है। वकालत करना चाहिए। स्थविर वही है जिसने अपने पारमाणिक स्थान को पकड़ लिया हो। देखो, उत्तर मनुष्य धर्म की जो विद्याएं है इनके जीवन में आना चाहिए। और परमात्मा के लिए चरत भिक्षुम चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में जो काम करता है वह सही भिक्षु है। बाकी हमने ऐसे दूसरे कोई भिक्षु नहीं देखे हैं जो परमात्मा के लिए काम करते हो, पहचान लिया हो तथा उनमें स्थविर रह सकता हो। बालों के पक जाने मात्र से, सुंदर उपदेश देने से या विहार की व्यवस्था मार करने से कोई स्थविर नहीं कहलाता। कि जिनके बाल बूढ़े हो गए हैं, विहार अच्छा वहीवट करता है, पैसा अच्छा लाता है, अच्छा बोलता है, नहीं, शील समाधि प्रज्ञा का चुस्ता से आचरण करता है, 227 शील को मानता हो, अमावस्या पूर्णिमा का चुस्ता से पालन करता हो, सुबह में उठकर 1.5 घंटे विपश्यना करता हो, ब्रह्मचर्य का ध्यान करता हो, शाम को भी विपश्यना करता हो और डेली थोड़ा थोड़ा धर्म पढ़ता हो, वो सही भिक्षु है। वह धर्म की दृष्टि से व्यर्थ में वृद्ध कहलाता है, सही में वो थेर नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है।
वो बहुत खेल करता था। तो एक बार इस गांव में भगवान आए थे, तो भगवान के भोजन देकर पूछा कि भगवान मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो भगवान हंसे, लकोटन मुझे मत पूछो, लकोटन मुझे मत पूछो। 3 बार का फिर भी पूछा। तभी भगवान ने कहा तू नर्क में जाएगा। तुम लोगों को नेगेटिव बनाते हो, पॉजिटिव नहीं बनाते। जो लोगों को नेगेटिव बनाता है, संसार को बिगाड़ता है, वो नर्क में जाता है। तो रोने लगा। तो भगवान ने कहा मैं बोला नहीं था मुझे मत पूछो, मैं आपकी बात से नहीं रोता हूँ। मुझे जिसने गुरु ने दिखाया है ये गलत, इसके लिए रो रहा हूँ कि मैंने गलत मान लिया। और तभी से वो खेल करना बंद कर दिया। वो आकाश में बहुत रस्सी में उड़ने का खेल करता था और कहीं वो भिक्षु बन गया, ध्यान साधना कर अर्थ हो गया। बहुत से ऐसे बुद्ध शासन में भगवान के पास अपने पुण्य कर्म वाले आकर सब करते हैं। इसलिए अपने पास कोई पुण्य कर्म होना चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए। भिक्षुओं को भी, जो पुण्य कर्म नहीं करता उनको कुछ नहीं होगा। आय की दृष्टि में वह भले ही वृद्ध हो, ज्ञान की दृष्टि में वो बच्चा है, बालन है, बालन। इसलिए वास्तविक स्थैर्य वह है जिसे सत्य, अहिंसा, शील के द्वारा अपने चित्त को निर्मल किया है। सत्य, जो हमेशा सत्य का आचरण करता हो। शील का सत्य, चापलूसी नहीं करता। हम देखते हैं भिक्षु ज्यादातर पैसे वाले के यहाँ चापलूसी करते, हाजिया करते हैं, तो ये गलत है। अहिंसा, भिक्षुओं को मांसाहार नहीं करना चाहिए और लोगों को भी मांसाहार छोड़ना चाहिए। शील यानी उपोषद शील 227 शील, हर अमावस्या पूर्णिमा को कोई विहार में चुस्ता एक बार भोजन कर वो पढ़ना चाहिए। शील संज्ञान करना चाहिए, वह कहाँ पहुंचा वो पता होना चाहिए। या 6 से ज्यादा भिक्षु संघ होता है, वहाँ इकट्ठा होकर वहाँ जो साइट बनाई होती है वहाँ जाकर शील का आचरण करना है, वही स्थविर कहलाता है। थेर वही कहलाता है। उम्र से तो उम्र हुई, पका हुई, तो ऐसे भिक्षु के बना सिलवान को मानो, सिलवान को आदत दो, इनको भोजन दो, तो इनका बहुत बड़ा फल है। पुण्यम खेतर कहा, सिलवान भिक्षु को दान देना, आसरा देना, इनको ख्याल रखना। इसलिए सिलवानों का आदर करो तो आपका भी कल्याण होगा। हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण समझाने का जितना प्रयत्न किया, फिर भी मेरी वाणी से किसी को दुख लगा हो या मुझे से कोई गलती हुई हो तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। नथि में शरणम अयम, बुद्धो में शरणम वारम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम, धम्मो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम, संघो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। पंते पथिक मेरी यूट्यूब की चैनल है, इसमें वीडियो आपको सुनने मिलेगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। नमो बुधाय। कल संडे, कल रेस्ट डे है। परसों 23 तारीख रात को अगर वेले आ जाएंगे तो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। नमो बुधाय।